Morning, everyone. Today we are going to discuss topic time and distance. Start with basics of time and distance. Everyone knows the basic formula. It means time is equal to distance upon speed. Speed is equal to distance upon time. And distance is speed into time. Actually formula एक ही है. बट इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है यूनिट्स का. यूनिट मीन्स लाइक आपको टाइम कैलकुलेट करना है. एंड डिस्टेंस upon speed. If distance is given in any question in terms of kilometer, so speed must be in that situation in kilometer per hour. If distance is given in terms of meter, so speed must be in मीटर पर सेकेंड. ये मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है. अब लाइक आप स्पीड निकालना है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो अगर डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है तो टाइम आपका ऑब्वियसली आवर्स में होना चाहिए, तभी तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में आएगा. सो ये यूनिट्स को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है. और यूनिट्स के कन्वर्जन के लिए स्पेशली फॉर स्पीड कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 5/18. वाई मल्टीप्लाई 5/18? बिकॉज इन 1 किलोमीटर there is 1000 meter and in 1 hour 3600 seconds. सो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए एक्चुअली आपको पर आवर, सो मल्टीप्लाई बाय 18/5. क्लियर एवरीवन? ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर? सर बीच में आवाज कट गई थी अब। हाँ बेटा. सर अभी थोड़ी देर पहले आपकी आवाज कट गई थी। नहीं अभी ओके है. यस। ओके. सो ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, especially formulas, concept for maintaining the units. It means distance is in kilometer, so speed must be in kilometer per hour. If distance given is in meter, so in that situation your speed must be in meter per second. और स्पीड के कन्वर्जन के लिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई एंड रिवर्स आने पर 18/5 का मल्टीप्लाई. गॉट इट एवरीवन? यस सर। Okay. Now start with basic question. Type 1 level question. Just apply the formula and get your answer. A car goes 10 meter in a second. So distance is given 10 meter in a second. It means obviously in 1 second. So speed in kilometer per hour required. So 10 meter in a second, it means speed to directly given. It is 10 meter per second. To convert this speed into kilometer per hour, 18/5 को multiply करना. So finally your answer is what? 36 kilometer per hour. Got it? Yes, sir. Okay, now try to solve this next question. How much distance it will cover in 4 minutes? Speed given है, time given है.
Okay, so Ashvi and Manjeet got 3 kilometer. Yes, absolutely right. Actually, question में distance calculate करना है. So distance is speed into time. Speed is 45 and timing is 4 minute because speed का unit है kilometer per hour. So time must be in hours. So minutes से hours में जाने के लिए 60 से divide करना है and finally solve करने पर your result is 3 kilometer. Try to solve this one. Taxi is traveling with the speed 45. How many seconds? It means time required है. And you know time is equal to distance upon speed. Both are given. Yes, do it fast. Yes, so everyone got 64 second or any problem? सर मेरा 36 आवर आ रहा है, पता नहीं क्यों। 36 hours आ रहा है. यस सर। बेटा क्या इंडिया से पाकिस्तान पहुंच गए? देखिए, नहीं सर। डिस्टेंस इज 4/5 किलोमीटर, स्पीड इज 45 और चूंकि यूनिट्स तो ऑलरेडी मेंटेन है, आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में, बट अब जो आंसर आने वाला है वो आएगा इन टर्म्स ऑफ आवर्स और आपको चाहिए सेकेंड्स में. सेकेंड्स मीन्स ऑब्वियसली आपको 3600 से मल्टीप्लाई करना है या आप 60-60 अलग अलग कर लीजिए, ये सॉल्व करना है आपको. देखिए 45 से अगर आप कट करते हैं 360 को तो कितने टाइम्स में जाता है? 9 का 4 टाइम्स होता है. सो ऑब्वियसली यस 8 टाइम्स जाएगा और ये कट किया. सो दिस वन इज 16. 16 4 जा 64 किलोमीटर. सिंपल तो है यार ये. सॉरी 64 सेकेंड टाइम निकाल रहे थे ना, 64 सेकेंड्स. ओके. यस, किसका क्वेश्चन था, किसका आंसर आर्स में आ गया था?
ठीक है सर। ठीक है, ओके। सर एक्चुअली मैंने डिस्टेंस 4/5 ले लिया था, और जो स्पीड था ना सर, हाँ उसको वो रेसिप्रोकल हो गया ना मेरे। हाँ, उल्टा कर दिया आपने। यस सर। हम्म। अभी तो देखिए बेसिक क्वेश्चन है, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, यूनिट्स का ध्यान देना है। और मैंने इनिशियल लेवल पे ही बोला कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यूनिट्स का। A man walking at the rate of 5 kilometer per hour crosses a bridge in 15 minutes. So length of bridge. So length of bridge, it means obviously distance required. Distance, it means speed into time. The speed is 5 kilometer per hour. Timing given है 15 minutes. और आपको मीटर में गिवन है ये। सो स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 5/18। और 15 मिनट्स है, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 60। Yes, the correct one is 1250. Absolutely right. Anuj, your answer for this question is? सर कर रहा हूँ कैलकुलेट। ये सर 1250। Now, next question says a person cover a certain distance. It means distance fixed है, in 8 minutes with a speed 18 kilometer per hour. If he wants to cover the same distance in 6 minutes, what should be his speed? Exactly, it is 24. Any problem to solve this? Actually, distance same है. So distance means what? It is speed into time. So speed in first situation is 18, timing is 8 minute. Next situation का speed calculate करना है, timing given है 6। अभी यूनिट्स मेंटेन करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों में डिवाइड बाय 60 करना है। सो ऑब्वियसली ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 6 3 जा एंड 8 3 जा 24। सो स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर एवरीवन? Saloni got it? Yes, sir. अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट टाइप 1 में ही है, बेसिक क्वेश्चन है, सो डू इट केयरफुली। पहले आप खुद से ट्राई करिए।
Yes, guys, any problem to solve this? Mr. Rathi, Manjeet? स्टार्ट करें डिस्कशन? चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन पर। आश्वी गॉट 6:30, वेरी गुड आश्वी। सो एक्चुअली क्वेश्चन कहता है कि अ पर्सन स्टार्ट्स हिज जर्नी इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में किस समय स्टार्ट किया अभी आपको नहीं पता, यही कैलकुलेट करना है। एट 11 AM, तो सपोज 11 AM पर उसका पोजीशन यहाँ पर है। एट दिस पोजीशन ही कवर्ड 3/8 ऑफ द जर्नी। सो ये डिस्टेंस आपका 3/8 इसमें होता है। ऑन द सेम डे एट 4:30 PM, सो ऑब्वियसली 4:30 PM पर उसका डिस्टेंस कुछ और कवर हो गया। 4:30 PM पर उसने जर्नी का इतना पार्ट कवर कर लिया है, और दिस इज 5/6 ऑफ कंप्लीट जर्नी। ही स्टार्टेड हिज जर्नी एट विच टाइम, आपको ये कैलकुलेट करना है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आपके पास दो फ्रैक्शन वैल्यूज है, 3/8 और एक 5/6। क्या मीनिंग है? अब देखिए यहाँ पर रेशियो का यूज हो रहा है थोड़ा सा। 3/8 इट मीन्स आउट ऑफ टोटल 8 पार्ट्स, 3 पार्ट कवर किए हैं अप टू 11 AM तक। एंड एट 4:30 PM पर अगर मैंने टोटल पार्ट को एज अ 6 कंसीडर किया, सो आउट ऑफ 6 उसने 5 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर ये दोनों डिवाइजर वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसे सेम करना पड़ेगा। इट मीन्स आपने लिया एलसीएम, दिस इज 24। 8 3 जा 3 3 जा 9, 6 4 जा 4 5 जा 20। इट मीन्स आउट ऑफ टोटल जर्नी, अब मैं अगर टोटल जर्नी को एज ए 24 कंसीडर कर रहा हूं, अगर मैंने इसे टोटल इसे टोटल 24 किलोमीटर कंसीडर किया, तो अप टू 11 AM तक उसने कितना कवर किया? 9 किलोमीटर। और अप टू 4:30 तक उसने टोटल कवर किया 20 किलोमीटर। यस और नो? यस, अनुज, मंजीत, सलोनी, ये यस। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। ओके, सो आप इस कंपैरिजन से ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 11 AM टू 4:30 PM, इट मींस ऑब्वियसली विद इन 5.5 आवर्स। इन 5.5 और 5.5 आवर्स उसने टोटल कितना जर्नी कवर किया? यहाँ तक 9 और यहाँ तक 20, इट मींस 11 किलोमीटर कवर किया है। तो जो उसका स्पीड है वो मिल गया ना मेरे को, कि उसने 11 किलोमीटर कवर किया विद इन 5.5 आवर्स और 5.5 आवर्स। तो स्पीड क्या आ गया उसका? 2 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट? और 11 AM पर उसने 9 किलोमीटर कवर कर लिया था। विद स्पीड 2, 9 किलोमीटर कवर करने में उसे 4.5 आवर्स लग रहे थे। एंड आफ्टर 4.5 आवर्स 11 AM टाइम हो गया। इट मीन्स ऑब्वियसली जो टाइम है स्टार्ट करने का वो कितना है? 6:30। कब स्टार्ट किया जर्नी? एट 6:30 AM। नाउ क्लियर एवरीवन? यस सर। एनीवन हैविंग एनी डाउट? तो इस क्वेश्चन का आंसर केवल आश्वी का करेक्ट था। Now, your next question is, two men starts together to walk a certain distance, one at 4 kilometer per hour and another at 3 kilometer per hour. Former arrives half an hour before the later. Find the distance. So इसको तो थ्रू ऑप्शंस भी कर सकते हैं, कोई नीड भी नहीं है कि अपन डिटेल में जाए, मेंटली कैलकुलेशन किया जा सकता है।
Yes, obviously your answer is 6. Yes or no? भाई 6 की स्पीड से अगर आपने 6 किलोमीटर को 3 की स्पीड से कवर किया तो 2 आवर्स लगा, 4 की स्पीड से कवर किया तो 1.5 आवर्स लगा, और डिफरेंस आ रहा है हाफ आवर का, मेंटेन हो रहा है। तो इसको तो थ्रू मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं, थ्रू ऑप्शंस। Now, type 2 level question. A person cover a certain distance with a speed 70 km per hour and returns back with a speed 50 km per hour to the starting point. Find his average speed. Yes, guys. So average से तो आप aware है. What is his average speed? अगर up में उसका speed 70 है और down में 50 है. Yeah, Anuj got 60. बाकी कितने लोगों का 60 आ गया? तो अनुज एक्चुअली ये दो नंबर्स का एवरेज नहीं है, आपने तो सिंपल 70 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 कर दिया। ये तो गलत है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। एवरेज स्पीड comes through this formula. This is total distance upon total time. सर मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि 50 और 70 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, तो एवरेज 50 से कम तो नहीं हो सकता और 70 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। डेफिनेटली। और जब ये एक डिस्टेंस कवर कर रहा है जाते समय, तो वो आते समय भी वही डिस्टेंस कवर कर रहा है। हाँ जी। तो मतलब वेट्स भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सेम ही है। वो कैसे सेम है? सर क्योंकि सर जाते हुए जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, आते हुए भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो तो अगर अगर वो डिस्टेंस को वेट्स की तरह यूज करेंगे तो वो तो 1:1 ही आएगा। नहीं तो डिस्टेंस का भी रोल ही कहाँ रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो। मतलब मैं इस तरह से सोचा था पर वो गलत हो गया वो। अब देखिए समझिए, एक्चुअली टोटल डिस्टेंस अगर मैं डिटेल में डिस्कस करूं तो सपोज आपका डिस्टेंस है डी। सो डी इन अप एंड डी इन डाउन, इट मीन्स टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 2D अपॉन ए टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट केस में टाइम मीन्स ऑब्वियसली डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना टाइम लगा, D/50, सॉरी D/70, और जब लौट कर आ रहा है सो D/50। अब D तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, सो एक्चुअली दिस इज 1/70 एंड 1/50। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, 50 + 70 अपॉन 70 × 50, और फाइनली ये ऊपर मूव कर जाएगा। इन डिनोमिनेटर इट इज 70 + 50। इसे सॉल्व करेंगे देन योर आंसर, यस सलोनी एंड आशवी गॉट करेक्ट वन, मंजीत ऑल्सो, इट इज 58.33 किलोमीटर पर आवर। अदरवाइज अगर मैं एक फिक्स डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ कि अगर ये डिस्टेंस पहले x की स्पीड से कवर किया फिर y की स्पीड से कवर किया, सो एवरेज स्पीड को आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज 2xy अपॉन x प्लस वाई। देखिए आप बेसिक से भी सॉल्व कर रहे हैं तो वही स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है ना, इट इज 2xy अपॉन x प्लस वाई, यहीं से डिराइव हुआ ये फॉर्मूला, इट इज 2xy अपॉन x प्लस वाई। बट ये केवल तभी अप्लीकेबल होगा जब ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। अगर ये डिस्टेंस वेरी कर रहा है तो फिर आपको इस बेसिक फॉर्मूले पर आना पड़ेगा, विच इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नाउ क्लियर अनुज? हाँ सर। तो question says a person goes to his office with a speed 3 km per hour and returns back with a speed 2 km per hour. If he takes 5 hours in all, so find the distance to office.
means obviously distance between home to office. Got 6. अनुज आपका 12 आ रहा है, जस्ट डबल आ रहा है. आई थिंक आपने एक चीज नोटिस नहीं करी कि ही टेक्स 5 hours इन ऑल. इट मीन्स ये जो टाइमिंग है ये अप एंड डाउन दोनों का है, तो आपका जो डिस्टेंस आया होगा वो भी अप एंड डाउन दोनों का आया है. इट मीन्स वन साइडेड ये 6 किलोमीटर ही होगा. अनुज, यस सर. तो एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम और डिस्कशन रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन? यस मिस्टर राठी. आप सेम फॉर्मूले से भी अप्लाई कर सकते थे क्योंकि डिस्टेंस सेम था, तो 2 into 3 into 2 अपॉन 3 + 2 इट मीन्स 5. ये आ गया एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम, सो दिस इज 12. आई थिंक आपने यही अप्लाई किया था. सो ये तो 12 आ रहा है बट ये अप एंड डाउन दोनों का है, सो वन साइडेड कितना है 6. और थ्रू बेसिक भी चलें कि सपोज डिस्टेंस इज d, सो इन फर्स्ट केस टाइमिंग लगा d/3, इन नेक्स्ट केस इट इज d/2 एंड दिस वन इज इक्वल टू 5. यहाँ से सॉल्व करते हैं तब भी आपको 6 किलोमीटर मिलता है. ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में डिस्टेंस आपका बार बार वेरी कर रहा है. सो वेरी कर रहा है इट मीन्स आपको बेसिक फॉर्मूले पर जाना पड़ेगा. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मीन्स, अभी देखिए टोटल डिस्टेंस वेरी कर रहा था. Yes, 11.25 is the correct one. 50, then 40, and at last 90. It means total distance हो गया 180.
अपॉन टोटल टाइम, टाइम कैसे कैलकुलेट होगा? 50 कवर किया विद स्पीड 25, इट मींस टाइमिंग इज 2 आवर्स। अगेन 40 कवर किया विद स्पीड 20, अगेन 2 आवर्स। एंड एट लास्ट 90 कवर किया विद स्पीड 7.5। सो अपॉन 15 मींस 6, तो ऑब्वियसली ये 12 आ जाएगा, प्लस 12। सो योर रिजल्ट इज 180 डिवाइडेड बाय 16। सो इट इज 45 by 4 और 11.25, 11.25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर एवरीवन? यस सर। ना टाइप 3 लेवल क्वेश्चन। अब यहाँ लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। A man goes to his office with a speed 5 kilometer per hour and reaches there 7 minutes late. If he goes there with a speed 6 kilometer per hour, he reaches there before 5 minutes. So find the distance between office to home. ये इजीली डुएबल है। आपको स्पीड गिवन है और दोनों केसेस में एक्चुअल टाइमिंग से डिफरेंस गिवन है कि एक केस में 7 मिनट बिफोर है, सॉरी लेट है, और एक केस में 5 मिनट बिफोर है। Man speed is 5 kilometer per hour and he is 7 minutes late. If he goes there with speed 6, reaches there 5 minutes before. Yes, किसी का आंसर आया? Okay, Ashwi got 6. Manjeet, any problem? यस सर, ये वाला नहीं समझ में आया। मंजीत मेरे को ये बताइए, इन दोनों केसेस में आपको डिफरेंस कितना मिला टाइमिंग का? 12। 12, यस। सो आपको क्या क्या पता है? आपके पास है स्पीड और आपके पास दोनों केस के टाइम का गैप है विच इज इक्वल टू 12 मिनट। और ये टाइम का गैप है, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इन फर्स्ट केस टाइमिंग इज d/5, नेक्स्ट केस d/6, एंड डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू 12 मिनट्स। टू मेंटेन द यूनिट्स डिवाइड बाय 60 करना है, बिकॉज ये यूनिट्स किलोमीटर पर आवर है, तो मिनट्स को भी आवर्स में करना पड़ेगा और इतना ही पार्ट सॉल्व करना है। योर डिस्टेंस इज 6। नाउ क्लियर? यस सर। And one important formula in this situation to calculate the distance when speed is given and time gap is given directly or indirectly. So distance is equal to multiplication of speed upon difference of speed multiply with time gap. So multiplication, it means 5 into 6, difference of speed 5 and 6 का gap 1 का है, and time gap is equal to 12 minutes. So this is 12/60. So 12/60 easily up solve हो जाता है। So 12 5s are 5 से 5 cancel. Now your answer is 6. Okay, everyone. यस सर।
Okay, now try to solve the same question. केवल डेटा चेंज किया है. Do it carefully. Yes, guys. Now your answer is same question था 20. Okay. Anyone got 40? Yes, the correct answer is 20. Any discussion required for this question or clear to everyone? Clear, sir. Okay. सर Next question is this. Two runners cover the same distance with a speed 15 and 16 km per hour respectively. Find the distance traveled when one takes 16 minutes longer than other. So again third same type of question है. Through the same formula आप इसे भी solve कर सकते हैं. Yes, very good. Correct answer is 64. So distance is again multiplication of speed. It means 15 into 16. Difference 1 का. And time का gap तो directly given is 16 minute longer than other. It means time gap is 60. But divide by 60 करना है because maintain करना है units को. So 16, 15 4s are 60. 4 से cut किया. This is 4 and 16 4s are 64. Yes, 64 kilometer is the correct one. Yeah, so now this question is in your test. Test means जितना अभी तक cover किया है वो आपको सब कुछ डाइजेस्ट हो गया कि नहीं ये क्लियर हो जाएगा. फिर आगे मूव करें. सो डू इट केयरफुली. लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है. एट की स्पीड से मूव करने पर 11 AM पर पहुंचना है. 12 की स्पीड से मूव करने पर 9 AM पर. अभी क्या स्पीड मेंटेन करें कि 10 AM पर पहुंच जाए. मीन्स राइट टाइम एक्चुअली ऑफिस का 10 AM है. क्या स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा. अनस तुम जैसे कॉन्सेप्ट्स लगा रहे थे उसके हिसाब से तो आंसर 10 होना चाहिए जो तुमने एवरेज स्पीड में लगाया था. सर मेरे को बोल रहे हैं क्या? हाँ मैं अनुज आप सही बात कर रहा हूँ. जैसा आपने एवरेज स्पीड में लगाया था ना कंसेप्ट वो हाँ सर. मैं कह रहा हूँ वैसे कंसेप्ट से तो आप सीधे सीधे 10 कह सकते हैं नहीं. नहीं नहीं सर. सर एक बार ही गलती करूंगा, बार बार नहीं करूंगा. ठीक है चलिए ट्राई करिए.
अब तक आश्वी का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है इन टाइम एंड डिस्टेंस। आश्वी, इसके पहले टाइम एंड डिस्टेंस एक बार कवर किया है क्या आपने? ओके। और टाइम एंड डिस्टेंस बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलने हैं इसमें से। ओके, सो आश्वी गॉट 9.6। रेस्ट स्टूडेंट्स, आपके क्या रिस्पॉन्सेस हैं भाई? यस, अनुज, मंजीत, सलोनी। Okay, Manjit also got 9.6। अनुज, डिस्कस करना पड़ेगा। हाँ जी सर। ओके, देखिए, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करने पर आपका टाइमिंग है 11 AM। 12 की स्पीड से मूव किया, आपका टाइमिंग है 9 AM। अभी किस स्पीड से मूव करें कि आपको एग्जैक्ट टाइम 10 AM पर ऑफिस पहुंचना है? सो मेरे को ये क्लियर है कि ये स्पीड 8 एंड 12 गिवन है, और इन दोनों टाइमिंग्स के बीच का गैप 2 आवर्स है। यस और नो? यस सर। तो मैं डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर सकता हूँ इजीली थ्रू द सेम फॉर्मूला जो अभी यूज कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीड, इट मींस 8 into 12। Difference of speed is 4 and time gap is given directly, it is 2. So this one is 48 kilometer. Clear? यस सर। Okay. अब इम्पोर्टेंट ये था कि इनका अराइवल टाइम तो पता है कि 11 AM पर और 9 AM पर। डिपार्चर टाइम तो सबका सेम है ना, तो सेम टाइम पे ही मूव कर रहे हैं, तभी तो आपको ये टाइमिंग दिया है कि 11 बजे और 9 बजे पहुंच रहे हैं। तो डिपार्चर टाइम था क्या, कितने बजे स्टार्ट की है जर्नी? 48 किलोमीटर को अगर 8 की स्पीड से कवर कर रहे हैं तो 6 आवर्स लगने वाले हैं। यस और नो? अनुज, यस सर। सो अगर 6 आवर्स लेने के बाद ये बंदा 11 बजे ऑफिस पहुंच जाता है तो स्टार्ट कब करी जर्नी? सर एक मिनट, आवाज कट गई सर, थोड़ी सी एक बार फिर से बोल सकते हैं? मैं कह रहा हूं आफ्टर 6 आवर्स ये 11 बजे अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेता है, तो इसने स्टार्ट कब किया? स्टार्टिंग टाइम क्या है? तो इसका स्टार्टिंग टाइम 5 AM होगा। 5 AM। तो हाँ। 5 AM पर यहाँ पर भी स्टार्ट करना है, वो तो सेम ही रहना है। और पहुंचना है 10 बजे, इट मीन्स विद इन 5 आवर्स। तो 48 की जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है, इसे 5 आवर्स में कवर करना है, तो आपका स्पीड कितना होना चाहिए? 9.6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 1। यस सर, समझ में आ गया। सलोनी, गॉट इट? Yes, sir. टाइप 4 लेवल क्वेश्चन, एंड टाइप 4 एक्चुअली ज्यादा इजी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टाइप 3। बस केवल कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। वॉकिंग विद 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ पर्सन इज 10 मिनट लेट टू हिज ऑफिस, फाइंड यूजुअल टाइम। मीन्स वो अपनी एक्चुअल स्पीड यूज ना करके 3/4 इस्तेमाल करता है। सो 10 मिनट लेट हो रहा है ऑफिस पहुंचने में, यूजुअल टाइम क्या है? पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अगर डिस्कस कर लें तो आपको क्लियर हो जाए सब कुछ। नोट नंबर 1,
Based on this formula, distance is equal to speed into time. अगर स्पीड कांस्टेंट है इन एनी क्वेश्चन, तो डिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है. नोट नंबर 2, if time is constant, then distance is directly proportional to speed. And note number 3, if distance is constant, in that position speed is inversely proportional to time. ये तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. देखिए, अगर ऑब्वियसली एक कांस्टेंट स्पीड से आप चल रहे हैं, सपोज आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करते चल रहे हैं, तो जितना ज़्यादा टाइम लेंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे. नेक्स्ट सिचुएशन पर अगर मैंने टाइम को बाउंड कर दिया कि सपोज टाइम कांस्टेंट है, कि मेरे पास सपोज 5 आवर्स है, तो जितना ज़्यादा स्पीड लेंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा विद इन 5 आवर्स. एंड थर्ड केस में सपोज डिस्टेंस कांस्टेंट है, मीन्स यहाँ से सपोज आगरा मूव करना है आपको, दिल्ली से आगरा मूव करना है, सो स्पीड जितनी ज़्यादा होगी टाइम उतना कम लगेगा, स्पीड जितनी कम होगी टाइम उतना ज़्यादा लगेगा, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में चलेगा. सो आई थिंक ये बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं. Ashvi got 40 minutes and Mr. Manjeet got 30 for this question. Okay. ये 0.5 किसका आया ये? मंजीत 0.5 मीन्स, अच्छा 0.5 इन, इसी को आप 30 मिनट्स कह रहे हैं. यस सर. अच्छा ठीक है. देखिए, अब अभी मैंने जो नोट नंबर 3 डिस्कस किया, उसने बोला वॉकिंग विथ 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ पर्सन इज 10 मिनट लेट टू हिज ऑफिस. अब ऑफिस से घर का डिस्टेंस तो फिक्स है. इन दिस पोजीशन ये क्लियर होता है कि अगर आपने स्पीड को 3/4 कर दिया है, इट मीन्स टाइम डेफिनेटली आपका 4/3 हो जाएगा. सो इफ योर नॉर्मल टाइम इज टी, इन दिस सिचुएशन योर टाइम इज 4/3 टाइम्स ऑफ टी, और इनका डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 का है. डिफरेंस आ रहा है t/3 विच इज इक्वल टू 10. सो ऑब्वियसली टाइमिंग इज 30. यस आश्वी, करेक्ट आंसर इज 30. गॉट इट एवरीवन? अभी सेम पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इजिली हो जाएगा. ये मॉर्निंग क्लास में बहुत से बच्चे, मेरे को लगता है सुबह सुबह उठ नहीं पाते. Okay, so Manjeet got 40. Yes, Ashvi, Saloni, your answers. ये तो सेम ही क्वेश्चन दिया है मैंने. Anuj also got 40. Saloni, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आज. यस सर. नहीं, यस क्या आंसर कितना है? सर मेरा 43/4 आया है. हाँ, ये तो बहुत गजब का आया है. देखिए, सिंपल था कि स्पीड आपका बोला है 4/3, इट मीन्स टाइमिंग हो जाएगा 3/4. सलोनी, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस. तो नॉर्मल टाइम अगर टी है, अभी लग रहा है 3/4 टाइम्स ऑफ टी.
इनका गैप आपको अभी भी 10 मिनट का दिया है, सो गैप इज इक्वल टू t/4 विच इज 10। सो ऑब्वियसली t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 मिनट्स। फ्रैक्शन कैसे 40। है? ओके सर। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम चीज है, बस वहां पर फ्रैक्शन में दिया था, इस बार रेशियो में दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट्स डू इट फास्ट। Yes guys, any problem to solve this? सलोनी आप बताइए, आपको प्रॉब्लम है? सर मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ। देखिए, एक्चुअली आपसे बोला ए और बी के रिस्पेक्ट में स्पीड का रेशियो कितना है, इट इज 3:4। सो टाइम डेफिनेटली रिवर्स हो गया, 4:3 हो जाएगा। यस और नो, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको? यस। अभी मैं टाइम के रिस्पेक्ट में केवल डील करूं रेशियो के थ्रू, सो 4 and 3, इट मीन्स 1 रेशियो सेव हो रहा है। क्वेश्चन कहता है 30 मिनट बिफोर, इट मीन्स दिस 1 रेशियो इज इक्वल टू 30 मिनट, which means 4 is equal to 120 and 3 is equal to 90। आपको चाहिए टाइम टेकन बाय 8 means 120 और 2 hours। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। नाउ क्लियर? यस सर। इवन जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे वहां पर फ्रैक्शन था, तो मैंने फ्रैक्शन में डील करके बताया था, बट कोई नीड नहीं था कि आप फ्रैक्शन में ही लेंगे। क्या मीनिंग है, वॉकिंग विथ 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। सो 3/4 का मीनिंग ही है कि 4 के रिस्पेक्ट में स्पीड 3 हो गई है। 3/4 मीन्स 4 के रिस्पेक्ट में 3 हो गई है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि स्पीड आपका 4 से 3 में कन्वर्ट हो गया, तो टाइमिंग 3 से 4 हो गया। इट मीन्स 1 रेशियो डिले हो गया, और 1 रेशियो डिले होने का जो आपको टाइम दिया है वो कितना दिया है, 10 दिया है। सो इफ 1 इज इक्वल टू 10, सो 3 इज इक्वल टू 30 एंड 4 इज इक्वल टू 40। यूजुअल टाइम इज 30, बाद में कितना लग रहा है, 40, और गैप देख लीजिए 10 मिनट्स का आ रहा है। सेम फॉर द नेक्स्ट वन। यहां बोला था स्पीड हो गई 4/3। 4/3 का मतलब 3 के रिस्पेक्ट में 4 हो गई क्या स्पीड। टाइम हो गया 4 के रिस्पेक्ट में 3। इट मीन अभी टाइम यहाँ पर 4 के रिस्पेक्ट में 3 का मीनिंग है सेव हो रहा है। क्वेश्चन भी तो कह रहा है 10 मिनट्स बिफोर पहुंच रहा है। तो 1 इज इक्वल टू 10, सो 4 इज इक्वल टू 40। यूजुअल टाइम इज 40। अभी सबको क्लियर है? यस सर। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को स्पीडली। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं इसी के ऊपर बेस्ड है।
Okay, so Manjeet got 12 minutes. Okay. Everyone got same or any problem? Yes, guys. डिस्कस करें फिर. Anuj. Anuj also got 12. Yes, correct one is 12. Saloni beta, any problem? No, sir, 12. अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर बी के लिए चाहिए होता तब क्या आंसर होता? The distance covered by C in 72 minutes will be covered by B in how many minutes? Yes, absolutely right. In that situation, your answer will be 24. हाँ, अभी आपको डाइजेस्ट हो गया completely. Good. अभी ये क्वेश्चन तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हैं इसको, पेन चलाने की नीड नहीं है इसमें. बस इसे मेंटली करके बताइए. A certain distance is covered with certain speed. A jogger cover half the distance in double the time. तो अगर आप डिस्टेंस हाफ कर देते हैं और टाइम तब भी डबल ले रहे हैं, सो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ जॉगर टू द साइक्लिस्ट. इतना तो कॉमन सेंस काम करना चाहिए बेटा. यस गाइस, क्या आंसर आता है? एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज 1:4. अब इसके लिए डिस्कशन की नीड तो नहीं है ना? No, sir. ओके. Now the question says a car complete a journey in 10 hours. Complete timing given है आपको 10 hours. Half journey with speed 40 and remaining half with speed 60. So total distance covered by the car. अनुज बेटा, आपके रिस्पॉन्स नहीं आ रहे. क्या आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन? सर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है कि मतलब कॉन्सेप्ट्स थोड़े से जंबल हो गए हैं दिमाग में. बताइए कैसा कंफ्यूजन है? सर जैसे अभी यहाँ पे अगर बोल रहा है कि एक कार 10 घंटे में एक जर्नी कंप्लीट करती है, हम्म. और ये अगर हाफ कवर करती है 40 में तो और रिमेनिंग करती है 60 में, हम्म. तो इसका एवरेज स्पीड अगर निकाल के इसका टोटल जर्नी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा. एवरेज स्पीड आपने निकाला तो क्या आया? 2xy, इट मीन्स 2 into 40 into 60 अपॉन 40 + 60, इट मीन्स 100 यस सर. and multiply with timing which is 10. So 0 0 0 0 cancel. 42 is 80, 86 is 480. हाँ, तो आंसर 480 आ गया. और कोई दूसरा तरीका भी आप बता रहे हैं? नहीं सर. हाँ, तो ठीक तो है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर वही थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, लग रहा है कि कोई और कॉन्सेप्ट लगेगा.
तो कभी कभी कॉन्फिडेंस कहाँ लूज हो रहा है वो तो बताइए, सिंपल सा कंसेप्ट का। देखो क्यों लगा दिया यहाँ पर एवरेज स्पीड के लिए 2xy अपॉन x प्लस वाई, बिकॉज हर बार डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, हाफ डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कांस्टेंट है दोनों केस में, तो यस आप ये सर। एप्लीकेबल कर सकते हैं। हाँ बट अगर डिस्टेंस ये कांस्टेंट नहीं होता, वेरी कर रहा होता, तो फिर आप इसको इस तरह से अप्रोच नहीं कर सकते थे। तो उसमें फिर एवरेज स्पीड नहीं लगता। एवरेज स्पीड तब भी लग सकता है बट उसको पर फिर कैलकुलेट करना पड़ता। हाँ मतलब वो हाफ नहीं हो, 2x नहीं ले हाँ सकते। यस। 2 into वो नहीं ले सकते थे। चलिए अभी टाइप 5 पर आ गए, थोड़ा सा केयरफुली करिए। Yes, guys. Anyone got the answer for this one? Yes, Ashvi. Any problem? सर सॉल्विंग वन। अभी भी क्वेश्चन एक्चुअली वही बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बस आप केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिकोड कर लें। So the language says a man can reach a certain place in 30 hours. If he reduces his speed by 1 by 15th, he goes 10 kilometer less in that time. In that time it means this particular time 30 hours. ये तो constant हो गया time. Find his speed in kilometer per hour. The most important part is 10 kilometer less in that time. So ये क्या given है? This is the difference of distance in both the situation. And distance is what? It is speed into time. Yes, Ashu, it is 5. Absolutely right. So initially अगर speed को मैंने s calculate किया कि suppose the speed is s kilometer per hour and timing is 30, so distance in first situation is 30 times of s. Now 1 by 15 से reduce किया, so it is 14 by 15 times of s in next situation, और time तो constant है, तो again इसको 30 consider किया, और इसका difference according to question 10 किलोमीटर होना चाहिए. So 30 and 28, it means twice of s is equal to 10. So s is equal to 5 kilometer per hour. Is it clear, everyone? यस। Anuj got it?
यस सर। अभी देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी डील कर सकते थे, लाइक कि क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है, और टाइम अगर कांस्टेंट है तो मैंने क्या डिस्कस किया था, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। सो आपका स्पीड एक्चुअली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/15 से रिड्यूस होने का मीनिंग है 15 के रिस्पेक्ट में 14 हो रहा है। इट मीन्स डिस्टेंस भी आपका डेफिनेटली 15 के रिस्पेक्ट में 14 हो जाएगा। यस और नो? सेम प्रोपोर्शन का मीनिंग यही हुआ। डिस्टेंस का गैप 1 रेशियो का आ रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 किलोमीटर लेस, इट मीन्स दिस 1 इज इक्वल टू 10। सो 15 is equal to 150 and 14 is equal to 140, बट मेरे को तो एक्चुअल डिस्टेंस से मीनिंग है, तो दिस इज 150। सो 150 किलोमीटर कवर किया विद इन 30 आवर्स, तो स्पीड तो ऐसे भी मिल गया, दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर। नाउ क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो यस, सर। अश्वी, अनुज, मंजीत, सलोनी, गॉट इट? यस सर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सिंपल क्वेश्चन है बट लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा कॉमन सेंस की नीड होगी, बाकी सब कुछ सेम है। बेसिक फॉर्मूला है, अभी तक कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला अपन ने यूज किया नहीं है, except one distance is equal to multiplication of speed upon difference of speed multiply time gap in that situation, जबकि स्पीड आपको गिवन हो, टाइम गैप गिवन, अदरवाइज सारे बेसिक फॉर्मूलों के ऊपर चल रहे हैं सारे क्वेश्चंस। तो मैन इज मूविंग विद स्पीड 12, आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर ही टेक्स रेस्ट ऑफ 12 मिनट, हाउ मच टाइम ही विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36। सो एक्चुअली इसमें रेस्ट भी इन्वॉल्व हो गया। इट मींस आपको दो डिफरेंट टाइप्स कैलकुलेट करने, एक तो ट्रेवल का टाइम, ट्रैवलिंग टाइम, एंड ऑल्सो फॉर रेस्ट टाइम। So your total time is equal to traveling time plus rest time. Traveling time तो easily मिल रहा है, it is 3 hours, 36 किलोमीटर with speed 12, it means 3 hours. Important है रेस्ट का टाइम। So as per given condition कितने टाइम का रेस्ट हुआ है टोटल? सर 240 मिनट्स का रेस्ट हुआ है। 240 मिनट्स टोटल रेस्ट टाइम नो नो या टोटल टाइम? सर, एक मिनट। Okay, Ashvi got 10.2. Manjeet says 10 only. 240 का मीनिंग तो हो गया 4 hours. So it means 4 plus 3, 7 hours according to you. किसका था? अनुज आप बोल रहे थे? हाँ सर। कैसे कह रहे थे आप? सर 3 आवर्स तो निकल गया सर हम लोग का, ये नॉर्मल Okay. एक्चुअल टाइमिंग। पर वो बोल रहे कि एवरी 1 किलोमीटर के बाद वो सर वो गलती हो गया थोड़ा सा, एक मिनट। Yes, Saloni, your answer? तो इस बार आशवी आपसे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान से समझिए। ट्रैवलिंग टाइम ये तो सबको क्लियर है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इट मींस 3 hours। नाउ रेस्ट टाइम, टोटल जर्नी आपकी
36 किलोमीटर की है अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड सो ऑन ऐसा चल रहा है, ये रेस्ट आ रहा है और हर बार रेस्ट आपका 12 मिनट्स का है। सो आशवी बेटा लास्ट रेस्ट आपका 35 किलोमीटर पर होगा, क्योंकि 36 किलोमीटर पर तो जर्नी ही फिनिश हो गई, फिर तो कंप्लीट रेस्ट ही रेस्ट है। इट मीन्स टोटल रेस्ट 35 टाइम्स हो रहा है टू कवर दिस डिस्टेंस 36 एंड ईच टाइम 12 मिनट। इट मीन्स 420 मिनट्स का रेस्ट है, which is equal to 7 hours. So 7 plus 3, your correct answer is 10 hours. Yes, Manjeet, absolutely right. Good. गॉट इट सर, मैंने 36 ले लिया था। So Anuj and Saloni, clear now? हाँ सर। Next question, as it is same language पर है, केवल डेटा चेंज किया है, so do it carefully. Okay, so according to Anuj, it is 7.75. ये 0.75 का मीनिंग मैं समझा नहीं, इसको थोड़ा आवर्स और मिनट्स में बताइए। Saloni got 10 hours for this time. Manjeet says it is 9 hours 45 minutes. Saloni, how to get this 10? सर अप्रॉक्स तो आया था 9.92 आवर्स, बट अप्रॉक्स लेके 10। एक्चुअली ये 9.92 नहीं आता है, अगर आपने ठीक किया है तो इट इज 9.75, अगर आप पॉइंट्स में कैलकुलेट कर रहे हैं तो। 9.92 आया सर, एक एंड मिनट। 0.75 का मीनिंग होता है 3/4 एंड 3/4 मीन्स 45। यस, मंजीत का करेक्ट आंसर है 9 hours 45 मिनट। हाउ टू गेट दिस, देखिए अगेन आपको ट्रैवलिंग टाइम कैलकुलेट करना है। ट्रैवलिंग टाइम विच मीन्स टोटल डिस्टेंस 175 डिवाइड बाय स्पीड विच मीन्स 20, सो 20 8 जा 160 होता है। सो 8 hours और 45 मिनट यहीं से मिलता है आपको। इट मीन्स ये 8.75 जो आप पॉइंट्स में कैलकुलेट करते हैं। तो ये डेटा तो ये आ गया। अभी आपको रेस्ट टाइम कैलकुलेट करना है। तो रेस्ट आपका आफ्टर एवरी 25 किलोमीटर 10 मिनट्स का ब्रेक है। कंप्लीट जर्नी 175 की है। सो पहला रेस्ट 25 पर, देन 50 पर, देन 75 पर, 100 पर, 125 पर, 150 पर, और 175 वाला रेस्ट काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर तो जर्नी फिनिश हो गई। सो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स रेस्ट, ईच टाइम 10 मिनट। सो 60 मिनट रेस्ट टाइम विच इज इक्वल टू 1 hour. So plus 1 in this 8 hours 45 minutes. So correct answer is 9 hours 45 minutes. Now clear everyone? यस सर। Okay. Next question says, excluding stoppage, speed of car is 54 and including stoppage it is 45. How many minutes does the car stop per hour? So meaning is कि अगर ट्रेन ने स्टॉप लिया, कार ने स्टॉप लिया, तो फिर उसका स्पीड 45 आ रहा है।
और एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज इट मीन्स कॉन्टिन्यूस मूवमेंट चल रहा है, सो अब आपका स्पीड है 54। इट मीन्स अगर देखें तो एक्चुअल स्पीड उसका 54 है, ये तो 45 ड्यू टू स्टॉपेज की वजह से डाउन हो रहा है। क्यों डाउन हो रहा है? क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन में टाइम आता है, और टाइम का वैल्यू में अगर स्टॉपेज का टाइम भी इंक्रीज कर देंगे तो डिनोमिनेटर अगर कुछ बढ़ जाएगा तो रिजल्ट डेफिनेटली डिक्रीज कर जाएगा। सो वही आपको 9 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू स्टॉपेज। So your options are 9 minutes, 10 minutes, 11 minutes, and 12 minutes. Okay, according to Ashu, it is 10. Yes, Manjeet, Anuj, Saloni, your answers? So 9. 9. Okay, Manjeet says 10. And Anuj, your answer? तो देखिए, अगर दोनों केस को आप कंसीडर करते हैं तो दोनों केस में आपको डिफरेंस 9 किलोमीटर का मिल रहा है, और ये 9 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू स्टॉपेज। इट मीन्स ये तो क्लियर है कि स्टॉपेज की वजह से ये डिस्टेंस कवर नहीं हो पाया। सो ये डिस्टेंस कवर करने में जितना समय लगेगा ऑब्वियसली वही तो स्टॉपेज का टाइम होगा। आपको टाइम कैलकुलेट करना है, इट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड डिस्टेंस कितना 9, जो कि स्टॉपेज की वजह से कवर नहीं हुआ। अपॉन में स्पीड, तो स्पीड तो उसका एक्चुअल स्पीड आएगा ना, एंड एक्चुअल स्पीड तो 54 गिवन है। सो 54 अपॉन में आ गया, इट मीन्स 1/6 आवर, और 1/6 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 60, सो योर आंसर इज 10 मिनट्स। क्लियर? यस सर। Yes, sir. एज इट इज सेम क्वेश्चन है, अभी करेक्ट आंसर चाहिए इसका, केवल डेटा ही चेंज किया है। Yes, this time your answer is 20 minute. Everyone got same? Anuj? सर 20 मिनट। Yes, correct answer is 20. Now test based on this class. टेस्ट देख के अच्छा नहीं लगता तुम लोगों को ना? So question says, distance between two electric pole near the track is 50 meter. If passengers sit in moving car counted the electric pole, how many pole counted in 4 hours if the speed of passenger is 45 kilometer per hour?
ऑब्वियसली जब क्वेश्चन टेस्ट में होगा तो आपको थोड़ा कंसेप्ट के साथ साथ अपने कॉमन सेंस का भी यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूले वही सारे सेम है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही यूनिट्स का है। Allotted time for each question is maximum 2 minutes। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए तो 30 सेकंड से ऊपर का टाइम समय नहीं चाहिए, बट चलिए फिर भी 2 मिनट लीजिए और आंसर बताइए। आशवी तुम्हारे तो सारे करेक्ट होने चाहिए, यार सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस तुमने दिया है। ओके, सो आशवी गॉट 3600 और सेम टाइम पर मंजीत एंड अनुज ने भी कहा 3600। यस सलोनी, योर आंसर। सर मैं भी सॉल्व करूँ? तो नंबर ऑफ होल्स, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो नंबर ऑफ होल्स कैसे मिलेंगे? ऑब्वियसली जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है इसमें आपने डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स से डिवाइड कर दिया। आई थिंक सबने यही किया है। यस सर। सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? विद स्पीड 45 in 4 hours, distance is speed into time, it means 45 multiply with 4। बट डिस्टेंस आपको इलेक्ट्रिक पोल के बीच का इन मीटर्स गिवन है, सो फिर ये डिस्टेंस जो आया ये तो किलोमीटर में आया, तो आपको इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स ऑब्वियसली 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इन 1 hour। किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं एंड डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स विच इज 50। यही सॉल्व करने पर आपका रिजल्ट आया सबका 3600। यस और नो? यस यस सर। सर। सो सलोनी यहाँ तक तो क्लियर हुआ? यस। हाँ, बट करेक्ट आंसर ये नहीं है। मैंने क्या कहा था कि जब क्वेश्चन टेस्ट में होगा तो आपको थोड़ा सा और भी लोड डालना पड़ेगा अपने कॉमन सेंस पर। एक्चुअली जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एट लास्ट आपको इसकी वैल्यू में +1 करना है, यहाँ भी +1 करना है और फाइनली इसमें भी +1 करेंगे। सो योर करेक्ट आंसर इज 3601। अब ये क्यों +1 हो रहा है इसके पीछे का कंसेप्ट समझते हैं। पहले प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं इतना बड़ा डिस्टेंस तो नहीं देख के समझा सकता, बट सपोज अगर आपने कहा कि डिस्टेंस टोटल 150 मीटर कवर किया, सपोज 150 मीटर का टोटल डिस्टेंस कवर किया, तो आपके अकॉर्डिंग 150 मीटर के टोटल डिस्टेंस में हर एक पोल के बीच का डिस्टेंस अगर 50 मीटर है तो आपके अकॉर्डिंग 3 पोल्स होने चाहिए। अभी चेक करते हैं कितने पोल हैं इसमें। सो एक पोल यहाँ पर, एक 50 मीटर पर, फिर 100 मीटर पर, फिर 150 पर। सो ये तो इसको हटा दीजिए, इतनी डिस्टेंस है ये। सो 1 2 3 एंड 4, टोटल कितने पोल्स आ गए? 4 आ गए। क्यों? क्योंकि जब आप डिवाइड करते हैं तो सारे पोल काउंट हो जाएंगे, बट वो पोल जो 0 मीटर पर है वो स्किप हो जाता है, इसलिए एट लास्ट आपको +1 भी करना है। ये चीज इंपॉर्टेंट थी जो आपके कॉमन सेंस पर बेस्ड थी। आई थिंक अभी क्लियर है। हाँ सर। और जब ये एग्जाम में क्वेश्चन होगा आपका तो डेफिनेटली 3600 भी ऑप्शन में होगा, क्योंकि उसे मालूम है बच्चे का ये आया है और बच्चा अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखता है कि ये तो गलत हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इस पॉइंट से कि आपने सॉल्व किया, अच्छी बात है, बट कैसे सॉल्व किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करने में कितना टाइम कंसीडर किया है आपने। अ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस बाय कार। If he traveled 3 kilometers per hour faster, he would have saved 40 minutes.
But if he decreases his speed 2 kilometer per hour, then he becomes 40 minutes late. So find the distance. So इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी डील किए हैं, बट ये थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट है उसका, इट मीन्स थोड़ा एडवांस वर्जन है सेम टाइप के क्वेश्चन का, जैसा अपन ने इनिशियली डिस्कस किया था ना कि ऑफिस जाने में इस स्पीड से इतने मिनट लेट और इस स्पीड से इतने मिनट बिफोर, सो डिस्टेंस बताना है। कुछ वैसा ही है बट नॉट एग्जैक्टली सेम। So 2 minutes you have to solve this question. Yes guys, I think अब आप more than sufficient time ले चुके हैं. So your answers. Okay, Ashvi got 40. Rest students, Mr. Manjeet, Anuj, Soloni. Any problem to solve this? Yes, I would have. Okay, Ashvi कैसे डील किया आपने? So original distance को x लिया, original speed y, so two equations बनाए, फिर x and y के लिए solve किया. It means X और Y वाला खेल खेला है आपने. Yes sir. मैंने ये कहा था कि आपने सॉल्व कर लिया, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये कैसे सॉल्व किया. अब डेफिनेटली आपने एक्स वाई का यूज किया है, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो गया. आई थिंक काफी लेंदी प्रोसेस यूज किया है आपने.
Yes, yes, sir. देखिएगा, अब इसे शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, इसीलिए मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि जो फॉर्मूला काफी यूजफुल है उसको यूज करना बनता है। सो आपको बोला था अगर स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जाए, सो ऑब्वियसली किससे फास्टर हो जाएगी, अपनी एक्चुअल स्पीड से। इस सिचुएशन पर 40 मिनट ये सेव करता है, इट मीन्स लेस टाइम ले रहा है। तो अगर सर जैसा एक और, सर हाँ, ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, जैसे टाइम टेकन डी बाई एस न्यू टाइम टेकन डी बाई S+3, वो भी कैलकुलेशन थोड़ा टफ था। फिर से बोलिए, क्या बोला सलोनी आपने? सर टाइम टेकन डी बाई एस D/S, ओके। डिस्टेंस अप और न्यू टाइम टेकन डी बाई S+3, S+3, हाँ जी। ऐसे करके भी सर थोड़ा टफ हो रहा था सॉल्व करना। ऑब्वियसली देखिए इसमें बहुत सारे अननोन वेरिएबल्स आ रहे हैं ना, यस सर। तो फिर डिफिकल्टी तो इसमें आनी है। तो नहीं, ऐसे नहीं, समझिए अभी फॉर्मूला यहाँ पर यूजफुल हो जाएगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे हो जाएगा कि सपोज आप नॉर्मल स्पीड को x ट्रीट कर रहे हैं, कि सपोज इसकी नॉर्मल स्पीड x है या s, जो भी आप कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट केस में इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जाती है, इट मीन्स x+3 हो जाता है। मैं उस फॉर्मूले पर आ रहा हूँ, जो फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था, इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई टाइम गैप। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, जबकि आपके पास स्पीड है और टाइम का गैप है। तो टाइम का गैप है ना आपके पास, कितना है, 40 मिनट्स का है। स्पीड 3 से इंक्रीज करने का मीनिंग है टाइम स्पीड का गैप आ रहा है 3 का, और टाइम गैप इज 40, तो इसको आपने आवर्स में लिखा, सो 40/60। ये फर्स्ट केस की सिचुएशन है डिस्टेंस की। यस और नो, ये क्लियर हो रहा है? यस सर। अभी नेक्स्ट केस में जब कंपेयर करेंगे अपनी एक्चुअल स्पीड से, तो अभी उसने अगर डिक्रीज कर दी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, किसकी स्पीड, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया x (x-2). नाउ डिफरेंस इज 2, और अगेन ये 40 मिनट लेट है, इट मीन्स ये अभी भी 40/60 है, और चूंकि ये भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स दोनों इक्वल है। यहाँ पर ये मिनिमम कैलकुलेशन आया इसमें, क्यों? क्योंकि केवल एक ही वेरिएबल है, विच इज x। 40/60 कैंसल, x to x कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 2 टाइम्स ऑफ x+3 विच इज 2x+6 is equal to 3 times of x-2, it means 3x-6, it means your x is equal to 12 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट? तो अगर आपको यूजुअल स्पीड चाहिए था, वो भी मिल गया, इट इज 12। और अब मेरे को डिस्टेंस चाहिए, सो इधर दिस साइड और दिस साइड, दोनों ही डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हैं। सो x इज इक्वल टू 12, 12 + 3 इट मीन्स 15, डिवाइड बाय 3, एंड 40/60 विच मीन्स 2/3। सो 3 5 जा, 3 4 जा, 5 4 जा 20, 2 जा 40, योर आंसर इज 40। यहां पर ये मिनिमम कैलकुलेशन के साथ आंसर आ रहा है। नाउ क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। मंजीत, अनुज, गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? ओके, सो फिर क्लास को अब यहीं एंड करते हैं। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिए एटलीस्ट इस लेवल तक की, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अपन ट्रेन्स के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो ट्रेन्स के क्वेश्चन में कुछ एडिशनल कंसेप्ट लेंथ और स्पीड के रिस्पेक्ट में आएंगे, ऑब्वियसली फॉर रिलेटिव स्पीड। सो वहां पर क्वेश्चंस थोड़े और इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बट उसके पहले आपको ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो आज के सेशन पे अपन ने ऑलमोस्ट कंप्लीट बेसिक्स और कुछ मॉडरेट लेवल लास्ट में डिस्कस किया है। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन, Thank you, sir. थैंक गुड यू डे। सर। थैंक यू सर।